تو پروفیٹ یوسف پارٹ 2 پہ ہم آ گئے. ٹھیک ہے, ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. راہیل 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 کہیں ایسا تو نہیں راہیل خداؤں کے غضب کا شکار ہو گئی ہو؟ یہ بچہ پکڑو. تمہاری خالہ راہیل کے لیے دعا کرو, تمہاری دعا جلدی قبول ہوگی. نارمل جنم گرمی ہو جاتی تو جنم دینا بھی بہت بڑی بات ہے. آخر کوئی کچھ کیوں نہیں کرتا؟ کسی نے اشتار کو غضبناک کر دیا ہے. میں خون اور آگ دیکھ رہی ہوں. موت کا منحوس سایہ ہر طرف منڈلا رہا ہے. کفر کی آگ سب سے پہلے خود کافر کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. جس نے خداؤں کی توہین کی وہ جلد سزا پائے گا. کہیں وہ خدا کے غضب کی شکار تو نہیں ہو گئی ہے؟ دیکھا ایسٹر نے اس کے لیے بد دعا کی تھی. ہاں کہا تھا کفر کی آگ سب سے پہلے خود کافر کے دامن میں لگے گی. جس کسی نے خداؤں اور اشتار بزرگ کی توہین کی وہ سب سے پہلے سزا پائے گا. راہیل اب کیسی ہے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا. کچھ کریں, راہیل کی حالت بالکل ٹھیک نہیں. گھبراؤ مت, خدا ہمارے ساتھ ہے. جو اس کا ارادہ ہوگا وہی ہو کر رہے گا. سب لوگ تانے دے رہے ہیں کہ وہ اشتار اور استر کے جادو کی شکار ہو گئی ہے. اچھا, تو اب دیکھنا ہے کہ راہیل اور اس کے بچے کا خدا بڑا اور قدرت مند ہے یا ایسٹر کا خدا. خدایا راہیل کا خیال رکھنا. میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں اس حال میں تنہا مت چھوڑیں. تم گھبراؤ مت, مجھے اس وقت تنہائی کی ضرورت ہے. تم اپنے خدا کے ساتھ جو معاملہ چاہے کرو, لیکن میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا رہ سکتا. کوئی طبیب, کوئی علاج, معالجہ, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. میں بھی طبیب کی تلاش میں جا رہا ہوں. طبیب حقیقی. یہ نہ صرف فدان کے لوگوں کے لیے بلکہ میری بیٹیوں کے لیے بھی بلائے جان بنا ہوا ہے. سمجھ نہیں آ رہا اس کا کیا کروں.
ये लोग ईस्टर को क्यों नहीं बुलवा लेते? वो एक माहिर दाई है। ठीक कहती हो। जनाबे लाबान, ईस्टर को बुलवा लीजिए। अगर वो आ जाए, वो एक माहिर दाई है। जी जाओ जाकर देखो, अगर ईस्टर आ जाए तो जो भी मांगेगी मैं उसे दूंगा। कहना कि लाबान ने कहा है कि अगर मेरी बेटी को इस मुश्किल से निजात दिला दी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं याकूब को फद्दान से शहर बदर कर दूंगा। जाओ। सब ठीक हो गया ना, तो उनको शहर से हटा। याकूब बाबुल के खुदाओं के अजाब का शिकार हो गया है। इशारे बुजुर्ग से मुखालफत की यही सजा है। अपना मुंह बंद करो। याकूब से कहो वो अपने खुदा से मदद क्यों नहीं मांग रहा है। अगर मैं उसकी जगह होती तो मुसीबत के वक्त अपने खुदा को कभी नहीं भूलती। जनाब लाबान ने मुझे भेजा है, याकूब ने नहीं, और वादा किया है कि अगर उसकी बेटी को निजात दिला दो तो वो याकूब को शहर बदर कर देंगे। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन मौका है। फद्दान के लोगों को पता चलना चाहिए इश्तार की कुदरत और ताकत और माबुद की जादूगरनी ईस्टर की सलाहियतें क्या हैं। अगर राहील को निजात दिला दो तो कोई शक नहीं कि फद्दान के लोगों के ईमान में इजाफा होगा और आपको भी इसका फायदा होगा। ये सब कुछ तो राहिल की मौत से भी हासिल हो सकता है। उसे मरने दो। ठीक है, तो जाओ और यही जाकर लोगों से कहो, उन्हें बताओ राहील की मौत इश्तार की मुखालफत, यकता परस्ती और इश्तार और ईस्टर की कुव्वतों को नजरअंदाज करने का नतीजा है। कितना अच्छा हो अगर राहील और उसके बच्चे की मौत के साथ ही फद्दान में बारिश भी बरसना शुरू हो जाए। अगर इसे होश नहीं आया तो दोनों मर जाएंगे। ये धुआं इसे मार डालेगा, होश में नहीं लाएगा। कुछ पता चला? नहीं, अब तो बस ये देखना है कि याकूब का खुदा कामयाब होता है या ईस्टर का खुदा। वो तो जाहिर है कामयाबी यकीनन इश्तार ही की होगी। लाबान, तुमने मुझे बुलाने की जहमत की, क्यों? याकूब का तो कहना था कि वह एक कुदरतमंद और बेमिसाल खुदा रखता है, तो फिर उससे मदद क्यों नहीं मांगता? राहील की जान अब तुम्हारे हाथ में है, इसकी मदद करो। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी याकूब ईश्तार के सामने दस्ते सवाल दराज करेगा। कैसी फजूल सोच और ख्याल बातिल है। तुम्हें आखिर किस चीज ने ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया? बहुत जल्द ये ख्याल बातिल हकीकत में बदलने वाला है, जब तुम अपनी बीवी बच्चे को अपनी आंखों से मौत के मुंह में जाता देखोगे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है, ना कि ईस्टर और इश्तार के। मैंने ईस्टर को यहाँ बुलवाया है। राहील की हालत ठीक नहीं है। राहील को सिवाय अपने खुदा के किसी और की जरूरत नहीं। मेरे घर से निकल जाओ। जाओ। रुक जाओ याकूब, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। चली जाओ। तुम्हारी बीवी बच्चा आज रात नीस तो नाबूद हो जाएंगे। इश्तार का गुस्सा तुम्हारे अजीजों की मौत से ही ठंडा होगा। मेरी बीवियां तुम्हारी दुआओं से नहीं आई है जो तुम्हारी बद्दुआ से चली जाएं। फद्दान निकल जाओ। के लोगों,
نہ یہ خود پر رحم کر رہا ہے نہ تم پر. اس کا کفر تمہارے لیے قحط کا باعث بنے گا اور اس کے بیوی بچے کے لیے موت کا. جلد ہی تم لوگوں کو ایسٹر کے جادو اور ایشتار کی قدرت دونوں کا اندازہ ہو جائے گا. تمہاری خیر نہیں. اگر میری بیٹی پر کوئی مصیبت ٹوٹی تو پروردگارا، تیرا یہ آسمان ابر آلود ہے، لیکن یہ یعقوب کی آنکھیں ہیں جو برس رہی ہیں. راہیل 11 سالوں سے اس بچے کی منتظر ہے. 11 سال ہو گئے اسے فدان کی عورتوں کے تانے سنتے سنتے. اسے کتنا برا بھلا کہا گیا، بانجھ کہا گیا اور بے ثمر کہا گیا. کائن اعظم مجھے معاف کریے. آج رات میں نے یعقوب اور اس کے خاندان کے بارے میں خواب دیکھا. مجھے تنہا چھوڑ دیں. یعقوب اور اس کے خاندان پر تمام خداؤں کی لعنت ہو. یعقوب کا کفر اسے لے ڈوبے گا. اسے سزا ضرور ملنی چاہیے. اشتار بزرگ یعقوب اور اس کے خاندان پر اپنے غصے کی آگ برسا دے. راہیل اور اس کے بچے کو آج رات ہی نابود ہو جانا چاہیے. پھر بھی میں راہیل اور اپنے بچے کی طرف سے فکر مند نہیں ہوں. فکر ہے تو اس بات کی کہ ان کی موت ارباب اختیار اور بت پرستوں کی خوشی کا باعث نہ ہو. مجھے ڈر ہے تو اس بات کا کہ بت پرستی کے خلاف میری کئی سالوں کی محنت رائے گا نہ چلی جائے. رحم کر، میری بیوی بچے کو نجات دے دے. ان دونوں کی نجات فدان کے لوگوں کی بیداری کا باعث ہوگی. ان کی نجات اشتار کے بت کدے کی شکست اور شرک کے مقابل یکتا پرستی کی کامیابی ہے. اے خدا مہربان، میری مدد فرما، میری مدد فرما، میری مدد فرما. اتنی رات گئی ہے، روشنی کیسی؟
راہیل کو ہوش آ گیا. یہ شروع ہو گیا. راہیل 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 یعنی کیا بارش ہونے والی ہے؟ لگتا ہے آسمان بھی راہیل کے حال ذات پر رونا چاہتا ہے. یہ خداؤں کے غیظ و غضب کی نشانی ہے. خداؤں کے غیظ و غضب کی آگ ضرور برسے گی. یعقوب اور اس کے خاندان کو سزا ضرور ملے گی. اشتار بزرگ، خداؤں کی حرمت کی پاسداری کر. غیظ و غضب کی آگ یعقوب کے خاندان پر برسا دے. اس کا مطلب ہے راہیل کا بچہ سلامت ہے. اور وہ اشتار کی بددعا، ایسٹر کا جادو. فتان کے لوگوں کو اپنی عظیم قدرت اور ایسٹر کا جادو سچ کر دکھا دے. اشتار بزرگ ہمیں خوش کر دے. تو اپنے مارنے والوں کو یعقوب کے خدا کی ذب و حالی اور پستی دکھا دے. پورا یہی چل جائے گا. پورے کا برا انجام. تمہارے اسٹار تک دوسروں کے لیے برا سوچا نہیں. اب لوگوں کو یقین آئے گا کہ یہاں مبارک تو ہو. بچہ ہو گیا اور وہاں مندر جل گیا. آپ سب پر بھی خدا کا درود ہو. نو مولود کا قدم مبارک ہو. اس کے نام پروردگار کی اس لطف و کرم پر اس کا شکر گزار ہوں اور اسے تمہارے اور اپنے بچے کے لیے طلب خیر و برکت کرتا ہوں. 11 سال سے تمہارے انتظار میں ہیں. اتنی دیر کیوں لگا دی؟ پوچھیں گے نہیں بیٹا ہے یا بیٹی؟ یوسف لڑکے کا نام ہوتا ہے یا لڑکی کا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کس نے بتایا؟ اسی نے جس نے چند لمحے پہلے اس کے آنے کی خوشخبری دی تھی. نام بھی بتا دیا یوسف. بارش بھی ہو گئی. بارش ایک اچھی چیز ہو ہے نا. یہ بارش بھی تمہارے مبارک قدموں کی برکت سے ہے میرے سوکھا پڑا بچے. وہاں بارش بہت بڑی بات ہے نا. خوش آمدید. سب کچھ مطلب اچھا ہو گیا نا. بچہ ہو گیا, ماں بھی ٹھیک ہے, بارش ہو گئی, وہاں مندر بھی جل گیا.
राहिल और उसका बच्चा सही सलामत हैं। हमें उनसे क्या? तुम तो बारिश को देखो जिससे फद्दान को कहत से निजात मिलेगी। लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बारिश राहिल और याकूब के बच्चे की पैदाइश के साथ ही बरसना शुरू हुई है। बच्चा बारिश लेके आया है। तो क्या राहिल और उसका बच्चा सही सलामत है? हाँ और क्या, देखा तुमने कितना मुबारक और खुशकदम बच्चा है। आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? जाओ, दुम्बे और ऊंट की कुर्बानी करो, पद्दान में चरागा करो। हमें याकूब के खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिसने आज मेरी बेटी को एक नई जिंदगी बख्शी और फद्दान को कहत से नजात दी। Easter, Easter, खत्म Easter. खत्म कर दो। सबका पूरा Easter, Easter. माबाद इश्तार में आग लग गई। माबूद में आग लग गई? वहाँ आग लग गई? सारे बड़े सारे माबूद में आग लग गई? माबद इफ्तार में आग लग गई। क्या कहा? क्या हो गया? माबद इफ्तार में आग लग गई। ईस्टर तो कह रही थी कि राहिल और उसका बच्चा मर जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? मेरे साथ आओ। वो देखो माबूद में आग लग गई। 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 पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, पानी लेकर आओ। आग लग गई, आग बुझाओ, आग बुझाओ। देखो ये क्या हो गया? अरे देखो ये क्या हो गया? जल्दी चलो, चलो, जल्दी करो, चलो चलो, जल्दी करो, इससे पानी डालो, आग बुझाओ, पानी पानी डालो, लेकर आओ, और लाओ, जल्दी करो, जल्दी आग बुझाओ, जल्दी लाओ, जल्दी। देखो माबूद में आग लग गई, जल्दी से पानी लाओ। बारिश तो तमाम चीजों को शराबूर कर देती है। क्या हो गया? इस आग पर तो बारिश का भी कुछ असर नहीं। अजीब नहीं? और आग लग गई मेरे अंदर, आग लग गई, आग बुझाओ, बचाओ, बचाओ। पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। बाबुल को आग लग गई, बाबुल को आग लग गई, बाबुल को आग लग गई। इस जादूगरनी का क्या हुआ? वो आग के शोलों में घिर कर झुलस गई। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सका। जादूगरनी झुलस गई? जादूगरनी ईस्टर जल गई। तो क्या अब ईस्टर के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? जाहिर है वो खुदा तो है नहीं। तो क्या काइन माबूद को भी जला देगी? जाहिर है वो कोई खुदाओं में से तो है नहीं। ये था अजीम व तवाना इश्तार। खुद वो और उसके काहिन आग में जलते रह गए, लेकिन अपना दिफा भी न कर सके। ईस्टर तो कह रही थी कि राहिल और उसका बच्चा मर जाएंगे। क्या हुआ? ये तो खुद नाबूद हो गई। चलो जनाब लाबान, कहाँ चले? जा रहा हूँ याकूब के खुदा पर ईमान लाने। देख लिया मैं मर गई।
तुम लोग तो कह रहे थे कि याकूब फद्दान के लोगों के लिए बदबख्ती और तबाही का बाइस है। लेकिन इसके बरक्स याकूब का बेटा हमारे लिए खैर और बरकत का जरिया बना। चलो चलो सब लोग चलो, चलो यहाँ से चलो। कहाँ जा रहे हो? चलो आ जाओ, चलें। आ जाओ। चलो चलें। आओ चलो हम सब चलते हैं। चलो सब लोग चलो। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, अपने अजदाद के आइन का कुछ तो लिहाज करो। माबूद जल रही है, इश्तार फना हो जाएगा, काइन आजम जल रहा है। लौट आओ, कहाँ जा रहे हो? माबूद की आग बुझनी चाहिए, इश्तार को निजात दिलवाओ, माबूद की आग बुझवाओ। आवाज खोल रखी गोया बारान रहमत इलाही ने इन लोगों के जिस्म जान दोनों को पाक कर दिया है। आपके बेटे के कदम मुबारक से फद्दान में बारिश हुई है, उन्हें इसका दीदार नहीं करवाएंगे। अब कोई जवाज नहीं कि मैं आपकी नबूवत का इकरार ना करूं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी बेटी की आमद माबद की नाबूदी और फद्दान की खुश्कसाली से नजात का सबब बनी। यूसुफ के कदम मुबारक हैं, लेकिन जिसने माबूद इश्तार को नीस्त नाबूद किया और फद्दान पर बारान रहमत नाजिल की, मेरा खुदा है, खुदाबंद यकता। उसे देखना नहीं चाहोगे? मैं और मेरी बीवी ने तो तुम्हारे खुदा को देखा ही था। आज रात फद्दान के लोगों ने भी देख लिया है, तुम्हारे खुदा की अजीम कुदरत भी और अपने खुदाओं की जिल्लत और रुसवाई भी। अब आए हैं ताकि खुदाबंद यकता पर ईमान लाए। ऐ नबी खुदा, इनके कुलूब को ईमान के नूर से मुनव्वर कर दे। क्या आप सब भी फारस की बात से मुत्तफिक हैं? हाँ, हम मुत्तफिक हैं। तो फिर मेरे साथ बोलें। हम पत्थरों के तमाम खुदाओं से और दीगर जमीनी खुदाओं से बेजारी का ऐलान करते हैं। हम खुदा यकता पर ईमान लाते हैं। तमाम आसमानों और जमीन के मालिक और उसके तमाम पैगंबरों और रसूलों पर ईमान लाते हैं और उनके अहकामात की इताअत करेंगे
अंडर बन गया अब तो बिल्कुल। सेट डिजाइन बहुत अच्छा है इस सीरीज का। ज़ेगुरात आतिश इश्तार पर खुदा के अजाब को नाजिल हुए 5 साल गुजर गए और 5 साल बीत गए खुरम फद्दान पर खुदा की नेमतों के दरवाजों को खुले। याकूब नबी और उनकी पसंदीदा बीवी यूसुफ की माँ दूसरे बच्चे की आमद के मुंतजिर हैं। यूसुफ। जी माँ। आज हम बाबा के साथ सहरा जाएंगे। ठीक है माँ, बड़ा मजा आएगा, चलेंगे। इतना प्यार है आपके उसका एक भाई भी आने वाला है। इसका भाई और सब चिढ़ रहे हैं उसकी बहनें। अरे बीवी की बहनें है ना। जो बीवी है ना सारी बहनें हैं। जब तक याकूब से कोई औलाद नहीं थी तब उनकी इतनी पसंदीदा थी, अब तो कहने ही क्या। चलो मैं और जुल्फा तो कनीजे हैं, इसलिए याकूब नबी के साथ सैर तफरी का सोच भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी माँ क्यों नहीं जाती? कोई बड़े हो गए ना। शायद मसरूफ हूँ या सहरा में घूमने का शौक ही ना हो, मुझे क्या पता। या फिर तुम्हारा बाप राहिल के अलावा किसी को पसंद ही नहीं करता। ये बेटियां पंद्रह साल पहले हमारी पहली मुलाकात इसी कुएं के पास हुई थी। हाँ, और मुझे उसी रोज पता चला था कि आप मेरे फूफीजाद हैं। हाँ, और मुझे पता चला था कि तुम मेरी मामूसात हो। हमारी एक दूसरे से मोहब्बत उसी रोज से है। मेरे बाबा इसहाक और माँ रिब्का ने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा था। चलें, बच्चे चले गए हैं। जब मेरे बाबा लाबान को पता चला कि तुम मुझसे शादी के ख्वाहा हो तो उन्होंने 7 साल तक भेड़ें चराना मेरा महर करार दिया। और मैंने कबूल कर लिया, लेकिन फिर 7 साल बाद लाबान ने तुम्हारी बहन लैया से मेरी शादी करा दी। कोई चारा भी तो न था। फद्दान के खित्ते में छोटी बहन की शादी बड़ी बहन से पहले नहीं करते। वो कुछ भी दे सकते हैं ना पैसे, और पैसे के बदले 7 साल मजीद तुम्हारी खातिर चरवाहा बनना पसंद किया। लाबान जानते न थे कि अगर वो मुझसे 70 साल के लिए भी कहते तो भी मैं कबूल कर लेता। और ये 7 साल कितनी जल्दी गुजर गए। हाँ। कैसे मतलब ईमान आया देखो, और उनको बच्चा भी हो गया, बारिश भी आ गई। वो कहते हैं ना बंजर ज़मीन में, सूखे रेगिस्तान में कैसे बारिश आई, कैसे बेटा हुआ, और कैसे शैतान के वहाँ पे आग लग गई। आग भी लग गई, और जो वो बने हुए थे तांत्रिक वगैरह बुत बने हुए थे, बुत वो भी जल गए, और मूर्तियाँ भी जली, और जो बुत में काम कर रहे थे जो भी बने हुए थे उनमें उनको भी आग लगी। मतलब किसी के लिए भी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। किसी को उसने इतना कोसा कि उसको नहीं पूजोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, माँ बेटा मर जाएंगे। और देखो उसने अल्लाह पे भरोसा रखा कि जो करेगा मेरा खुदा करेगा, जो करेगा मेरा खुदा करेगा।
اور ان کے ساتھ کتنا اچھا ہوا, بیٹا بھی ہوا اور اچھے سے ہوا, اور کتنا پیارا سندر بچہ ہوا. اور سندرتا ہے اس دنیا میں سب سے سندر تھے. کتنا سندر کوئٹ بچہ, بالکل گلابی رنگ کا. کمنٹ آئے گا وہ بچہ تو کچھ بھی نہیں تھا, اصلی میں جو ہوا وہ نہیں بھائی, بہت پیارا بچہ یہ بھی. اور ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ 7 سال تک بھیڑیں چرانی پڑی. کیا مہر میں کیا یہ کیا کہانی تھی, میری کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہے. میں بتاتا ہوں. اچھا, وہ ایسے پیسے نہیں ہو رہا ان کے پاس, اتنے مہر کیا کس کے, لڑکے والے پاس؟ لڑکے والے کے پاس نہیں ہوگی ان کے پاس پیسے. تو آپ ہمارے گھر مزدوری کرو 7 سال تک. دماد سے جب دماد بنے نہیں ہے اس سے پہلے ہماری بھیڑیں چلا, اس کے بعد 7 سال تک جو پیسے اکٹھے ہو گئے وہ شاید ان کے یا دے ہی دیے ہو, پتا نہیں. ٹھیک ہے, وہ مہر ہے. اور مطلب ان کے ماموں جان جو کہ ان کے سسر بھی تھے, اس آگ کو دیکھ کے, سب کو دیکھ کے کیا بولے, میں بھی آج کے بعد تیرے خدا پہ آمین لاؤں گا, ایمان لاؤں گا, یقین ایمان لاؤں گا. تو وہ کتنے خوش ہوئے, اور ان اتنے سارے لوگوں نے مان بھی لیا کہ بھئی مبارک ہے, بچہ ایسا ہوا, ان کے مبارک قدم ایسے آئے کہ اتنی برسات ہوئی ہے, اور کتنا خوشی کا ماحول تھا, اور ہمیشہ برائی ہار گئی, اور اللہ پہ بھروسہ تھا تو اللہ نے سب کچھ ٹھیک کر دیا, اچھا کیا. تو ویڈیو بہت اچھی تھی. اور بچہ جو بھی ہے, بچہ ہے کتنے, یوسف اس کا نام رکھا گیا, کتنا پیارا سو کیوٹ بچہ ہے. تو ویٹ کرنا پارٹ 3 کے لیے. بائے.